अवलोकन करते हुए आपको बताते भी हैं कि किस प्रकार का आपने कार्य किया है। 7:32 हो चुके हैं। आप सभी प्रार्थना में वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे, दोनों हाथ जोड़ देंगे। कुल पंच परम श्री भगवान की जय। जिसमें राग देश का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बोधवीर जिन हरिहर ब्रह्माया उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। इसी भावना के साथ आज के सत्र को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं सम्मानित सर से अनुरोध करूंगा कि आज के सत्र तर्क संगत एवं वैज्ञानिक सोच को आप गति प्रदान करें। सम्मानित सर। धन्यवाद नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका इतना सुंदर मंच देने के लिए, इतनी बढ़िया व्यवस्था करने के लिए, सभी को जोड़ने के लिए। तो एक बार फिर से जैन शिक्षा समृद्धि का हम अभिनंदन करते हैं और हम ग्रेटिट्यूड पे करना चाहेंगे जैन शिक्षा समृद्धि, विजय सर, जवाहर सर, सभी ने इतना सुंदर मंच हम सबको सभी को दिया और हम सभी के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे माध्यम से समाज में बच्चों को हम संस्कारवान और अच्छे गुण वाली शिक्षा दे सकें और समाज का नक्शा बदल सकें। है ना? भविष्य कैसा होगा? बच्चे जैसे होंगे, तो जैसी उनकी सोच होगी वैसा ही हमारा भविष्य भी होगा। तो आशा है हमारी आवाज सही आ रही है नीरज जी। जी सर, परफेक्ट। जी धन्यवाद। तो मित्रों, आज फिर एक बार फिर आप सभी से मिलने का मौका मिल रहा है और अवसर प्राप्त हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद आज बहुत ही एक और हम लेकर आए हैं टॉपिक जो बहुत ही रुचिकर है। तर्क संगत एवं वैज्ञानिक सोच। सोच, सोच के साथ वो भी तर्क संगत और वैज्ञानिक। तो सोच क्या होती है? सभी अपने चैट बॉक्स का प्रयोग करके अवश्य बताते रहिएगा। इसमें पार्टिसिपेशन करते रहिए, भागीदारी निभाइए और टेक्स्ट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए, टेक्स्ट कीजिए कि हमारा सोच क्या होती है। क्या होती है सोच? जो हम कहते हैं सोच, आप सोचिए, विचारिए, क्या होता है। और उसके साथ साथ तर्क संगत और वैज्ञानिक भी। तो क्या होती है सोच? जी, सभी अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि हमें वन वे कम्युनिकेशन में नहीं रहना है। आप सब हमारी एक फैमिली है। यदि आप टू वे कम्युनिकेशन करेंगे तो बिल्कुल फैमिली जैसा फीलिंग हम करेंगे, नहीं तो फिर एक अजनबी श्रोता और श्रोता में कुछ फर्क नहीं रह जाएगा। तो आप जो सर ने पूछा है कि सोच क्या होती है, उसको जैसा भी हो आपके दिमाग में जो भी आप सोच रहे हो उसे आप प्रदर्शित जरूर करें। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद नीरज। देखिए, अगर सीखने और सिखाने का क्रम चलना है तो दोनों तरफ से चलेगा। और हमारा जो कार्यक्रम है वो सीखो और सिखाओ है ना? एक दूसरे से सब सीख रहे हैं, हम आपस में सीख रहे हैं, हम आपसे सीख रहे हैं, आप हमसे सीख रहे हैं। तो हमें इसमें भागीदारी पूरी तरीके से निभानी है, पूरे दिल से। क्योंकि अब ये आप देखेंगे जो सत्र हैं समाप्ति की ओर हैं। इसके बाद आपकी सिर्फ 3 ही सत्र रह जाने वाले हैं। है ना? आखिरी तो हमारा सिर्फ अपनी प्रस्तुति होगी और हमने क्या सीखा वो बताना है। और 2 ही रह जाने वाले हैं। इसके बाद तो हमें जो सीखने का मौका मिल रहा है वो हम कितना उठा सकते हैं फायदा, वो हमारे ऊपर है। तो हम बात कर रहे हैं तर्क संगत सोच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपकी मुश्किलें आसान करते हैं, आपको थोड़ा चुनौती आ रही है समझने में। सोच हमारे जो विचार, जो हम अपने मन में मनन करते हैं कई बार, है ना? या हम कहीं पढ़ते हैं उसके बाद उस पर विचार मंथन करते हैं, या हमने कुछ देखा उस पर विचार कर रहे हैं, या किसी से बातें की उसके बाद विचार कर रहे हैं। है ना? हमारा थॉट प्रोसेस जो विचार मंथन चलता है वो कैसा होना चाहिए? बच्चों के साथ हमें बात करनी है। अगर हम आगे की बात करें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और इससे संबंधित नई शिक्षा नीति जो आ रही है, उसमें भी ये सब चीजों पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि तर्क संगत और वैज्ञानिक सोच बच्चों में विकसित कैसे की जाए। तर्क संगत सोच यानी कि एक
ऐसा विचार या ऐसा ज्ञान जिसका आधार तर्क है, लॉजिक है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है ना। पिछली बार भी हमने बातें की थी इस विषय में कि अगर हम सोचें, हम बात करें तो ये समझें कि ऐसा क्यों हो रहा है, कारण क्या है इसके पीछे, जिसके लिए हमने बात की थी कि जिज्ञासा हमने बच्चों में जागृत करनी है, जिज्ञासा है ना, वो सारी चीजें हमें करनी है। तो जो हमारी सोच है, जो हमारा विचार करने का माध्यम है, आधार है, वो तर्क संगत होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। क्यों, क्या कारण है उसके, है ना। जैसे आपने बोल दिया कि अभी कोई बात कह देता है कि जैसे आजकल बहुत सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो हमें उसको सिर्फ मानने की बजाय हमें ये देखना चाहिए कि उसका आधार क्या है, उसका स्रोत क्या है, उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आई बात, क्या वो सच भी है, क्या उसके सच होने की संभावनाएं कितनी है ना, लॉजिक क्या है। ठीक है। और वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक मतलब पूर्ण रूप से साइंटिफिक, यानी कि जो विज्ञान ने पहले से प्रस्तुत किया है या अपने शोध से बताया है, रिसर्च करके बताया है, या किसी भी तरीके से उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि यहाँ ऐसा होता है, तो हम वो वैज्ञानिक सोच बच्चों में कैसे जागृत करें। तो हम बात आज यही करेंगे कि बच्चों के साथ या अपने जीवन में भी हम कैसे इन चीजों को ला सकते हैं। तो हमारे जो जीवन में जो भी हो रहा है, और हम उसमें अगर विकास के क्रम में आगे चलें, जो मानवीय विकास है ना, यानी कि जितने भी हम या लोग हैं, इंसान हैं, उनका जो सतत विकास हुआ है, वो तर्क संगत सोच और वैज्ञानिक आधार पर ही हुआ है। आप देखिए, पहले गुफाओं में रहते थे, है ना, जानवरों को मारकर खाते थे। फिर धीरे धीरे क्या किया, आग खोजी। फिर उसके बाद क्या किया, धीरे धीरे कृषि की, है ना, अपने पहिए का आविष्कार किया, है ना, वाहनों का आविष्कार किया, चलना शुरू किया, खेती शुरू की, घर बनाने शुरू किए। तो ये सोच क्या थी, वैज्ञानिक सोच थी कि ऐसा कर लिया जाए तो इससे क्या होगा। किसी ने खोज तो की होगी ना कभी इन चीजों की। जो आज हम आराम से प्रयोग कर पा रहे हैं, कोई भी सामान, वो कभी ना कभी किसी ने खोज की थी, कभी ना कभी किसी ने उसका इन्वेंशन किया या उसके बारे में सोचा, तर्क लगाया। उसने तर्क ये लगाया कि हम कच्चा खाना ही क्यों खाते हैं, हम पका के क्यों नहीं खा सकते। तो वो उसके लिए ढूंढा गया कि ऐसी क्या चीज है जिससे हम लोग पका के खा सकते हैं। या पहले अग्नि की खोज हुई तो उसको कैसे कैसे प्रयोग किया जाए, है ना। जैसे किसी चीज को घूमते देखा होगा तो चक्के का, पहिए का आविष्कार किया गया। तो ये सोच जो आई ना, वो तर्क यानी कि लॉजिक, क्यों हो रहा है ना, इसके पीछे क्या आधार है। जब हम ये ढूंढना शुरू करते हैं, तो हम नई नई खोज, नई विचारों को जन्म देते हैं, है ना। ये हमें हमेशा शुरू रखना है अपने मन, अपने मस्तिष्क में, अपने साथ, बच्चों के साथ। हमने अभी बात की, जितने भी आधुनिक साधन और सुविधाएं हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, वह तर्क संगत और वैज्ञानिक सोच का ही परिणाम है। जितनी भी चीजें हम आसपास देख रहे हैं, है ना। किसी ने सोचा कि मैं इतनी दूर क्यों चिट्ठी भेजता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, ऐसा क्यों ना हो जाए कि हम अभी लिखें और तुरंत पहुंच जाए हमारे रिश्तेदारों के पास, परिवार के पास, है ना। तो मोबाइल का आविष्कार हो गया, उससे पहले पेजर का आविष्कार हुआ था, जिस पर संदेश भेजते थे। उससे पहले टेलीग्राम का आविष्कार हुआ था, ऐसे तार बोलते थे, जैसे बटन दबते थे, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में निकल आता था, है ना। तो सोच ऐसी आई कि क्यों ऐसा किया जाए, क्या ऐसा किया जाए जिससे कि फायदा हो और समय बचे। पैदल चल रहे हैं, फिर वाहन आए, फिर और तेज वाहन आए। किसी ने सोचा हम उड़ क्यों नहीं सकते, उड़ना भी शुरू कर दिया। किसी ने सोचा कि हम उड़ते हैं तो हम और तेजी से कैसे नहीं उड़ सकते, तो और तेज हवाई जहाज आए, है ना। गाड़ियां आई तो और तेज गाड़ियां आई आज की डेट में। अब नई सोच आ गई है कि पेट्रोल की बजाय अभी सोलर से चलाया जाए, सूरज सूरज की रोशनी से चलाया जाए, है ना। नई सोच आई है कि पानी से चलाया जाए। ये सोच है, ये वैज्ञानिक सोच है ना, आधार है इनका कि हम कैसे इसको आविष्कार कर सकते हैं। किसी भी चीज को देखिए, हमने पिछली बार सेफ्टी पिन की बात की थी। अगर आप बात करो अपने घर में गैस के चूल्हे की बात करो, ये भी किसी ने सोचा कि ये हम कच्ची लकड़ियां जलाते हैं, इसके बजाय कुछ ऐसा साधन हो जाए जो आसान हो, धुआं ना निकले, है ना। ये सब सोच वैज्ञानिक है। तो हम किसी भी परिस्थिति को तर्क और विज्ञान के आधार पर परख कर निर्णय लेते हैं। जब भी जब हमने कोई बात आपसे कही,
तो आपको तर्क संगत लगी, लॉजिकल लगी, यानी कि ठीक कह रहे हैं सर, तब आप उसको मानते हो। अगर हम कोई ऐसी बात करें आधारहीन सी, तो आप हंसोगे, है ना। हम बोले कि हम 25 मंजिल से ऊपर से कूद जाते हैं, है ना, तो आप बोलोगे सर मजाक कर रहे हो ना, या कैसे हो सकता है। लेकिन अब पूरी बात सुनिए, हम 25 मंजिल ऊपर से कूद जाते पैराशूट बांधकर, तो अभी क्या हो गया, तर्क संगत हो गई, यहाँ वैज्ञानिक आधार है कि हमने पूरी सुरक्षा के साथ कूदे हैं, और हमारे पास एक ऐसा गैजेट है जो हमें नीचे उतरने में मदद करेगा और हमें हवा में रखेगा, हमें गिरने नहीं देगा। तो ये तर्क संगत भी बात लगी आपको, वैज्ञानिक भी लगी, है ना। हमने बोला कि हम ना 10 किलोमीटर 1 मिनट में पहुंच जाते हैं, है ना, तो आप हंसोगे। लेकिन हमने बोला कि हम ना गाड़ी से आए थे, तो आप बोलोगे हाँ सर पहुंच जाते होगे बिल्कुल। तो क्या हुआ, तर्क संगत और वैज्ञानिक सोच। यहाँ विज्ञान का आधार भी है, कार है मेरे पास, तर्क संगत है कि हाँ ठीक है, उसकी स्पीड होती है 100 किलोमीटर दौड़ा सकते हो आप 1 घंटे में, तो आप पहुंच जाओगे। तो क्या हो रहा है, जब हम बातें करते हैं अपनी अपनी अपने अपना ज्ञान बताते हैं, अपने बारे में जानकारी देते हैं, तो हमारी सोच, हमारे विचार, अगर आधार है उस पर, और उसका ठोस प्रमाण है, वो तर्क संगत होती है, वो वैज्ञानिक होती है। ऐसी हवा में बातें करो तो फिर तो वो सिर्फ गप्पबाजी होती है, मस्ती मजाक के लिए अच्छी होती है। लेकिन जीवन का आधार चलता है तर्क से और वैज्ञानिकता से, किसी भी चीज में। हमारा पूरा शरीर एक विज्ञान है ना। शरीर विज्ञान भी पढ़ा होगा ना आपने। सांसें चल रही हैं, हमारा ब्लड बन रहा है, ब्लड चल रहा है। हम क्या सुबह उठकर अपनी बॉडी के सारे पार्ट्स को बताते हैं ब्रेन को कि आज क्या क्या करना है, लंग्स को बताते हैं आज क्या क्या करना है, हाँ आप लीवर को बताते हो आज क्या करना है, हार्ट को बताते हो क्या करना है, किसी बॉडी पार्ट को नहीं बताते। लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं। कितने लीटर खून बनाना है, कितने कितने डब्ल्यूबीसी बनाने हैं, कितने आरबीसी बनाने हैं, यानी कि लाल ब्लड सेल बनाने हैं, सफेद वाले बनाने हैं, कितना कौन सा केमिकल बनाना है। अपनी बॉडी में क्या क्या केमिकल है, ब्लड टेस्ट कराने जाए तो जब समझ में आता है कि कितने केमिकल बॉडी में है ना, वो पर्चे बना के देते हैं कि कौन कौन से केमिकल भरे पड़े हैं। तो क्या हो रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग है दिमाग में, बॉडी में, जो अपना काम अपने आप कर रहा है कि कौन सी चीज कब बनानी है, कितनी मात्रा में बनानी है। कम ज्यादा होते ही शरीर बीमार होना शुरू हो जाता है। अगर किसी चीज की अधिकता हो जाए तो भी शरीर बीमार होता है ना। और किसी चीज की कमी हो जाए तो भी शरीर बीमार होता है। तो क्या हो रहा है, हमारा सिस्टम अगर सही तरीके से काम कर रहा है, इसका मतलब हम स्वस्थ हैं। तो ये सारी चीजें आप सोच के देखिए, हमारे जीवन में हमारा शरीर पूरा वैज्ञानिक है ना। हमारे आसपास जो भी चीजें वैज्ञानिक आधार पर हैं, चाहे आप किसी साइकिल को, बाइक को, है ना, चलते हुए देखते हो, कार को चलते हुए देखते हो, आप पेन से लिखते हो वो भी वैज्ञानिक है, पेंसिल से लिखते हो वो भी वैज्ञानिक आधार पर है ना। कौन सा कार्बन लगा हुआ है इस पेंसिल में, कितना ठोस कार्बन, आपने 2B 4B, है ना, ऐसी पेंसिल बच्चों को देते हैं ना कि 2B से क्या लिखना है, 4B से क्या लिखना है, HB से क्या लिखना है ना। तो क्या हो रहा है, वो भी साइंस है पूरा। इरेजर कौन सी है यूज कर रहे हो, पेपर कौन सा यूज कर रहे हो, किस तरीके का, कौन सा पेपर किस चीज में यूज हो रहा है, सब पूरा साइंस से घिरा हुआ है हमारे चारों तरफ, हर तरफ। कुछ भी हो, कुछ भी, है ना। पानी, पानी, अब बोलो कि भाई हम H2O पी रहे हैं, है ना, मैं बोलूँ आप H2O पी रहे हो, कितने लोगों को पता है H2O क्या होता है, पता है ना सभी को। तो अभी बोल रहे हो कि H2O पीते हैं, चलो 1 लीटर H2O लेकर आओ, तो आपको लगेगा कि क्या केमिकल मंगा रहे हो, है ना, लेकिन है पानी, है पानी, सिंपल, क्योंकि हमारी बोलचाल की भाषा में हम उसे पानी, जल बोलने लगे हैं। और अगर हम बोलें कि H2O पीते हैं, चलो 10 लीटर H2O भर के लाओ, है ना, नगर पालिका ने खोल दिया टंकी, H2O आ गया है, तो क्या कैसा लगेगा, है लेकिन साइंस ही ना, पूरा विज्ञान है ना। हवा चल रही है, उसके अंदर ऑक्सीजन है ना, तो बोलते हैं कि सांस खींचो, ऑक्सीजन लो, है ना। तो क्या है, साइंस है ना। तो हर चीज पूरी तरह साइंस है। आप तेल गरम करते हो वो भी साइंस है, क्योंकि तेल का भी एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। पानी का अलग होता है, पानी कितनी देर में गर्म होगा उसका अलग होता है, तेल का अलग होता है ना, सबको पता है ना। जब तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है तेल तैयार हो गया नहीं हो गया, थोड़ा सा पानी डाल के देखते हो पक जा, पका नहीं पका, है ना। तो वो भी साइंस है। पूरी किचन में साइंस है, आप देखोगे, है ना। तो हर तरफ आप जहां भी देखोगे पूरा विज्ञान है। उस विज्ञान को समझना, उस विज्ञान को समझ के बच्चों को समझाना कि कैसा फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे हमारे जीवन में हमारे साथ है, हमारे को सहयोग कर रही है हमें आगे बढ़ने के लिए। पिछली बार भी बात की थी
फिजिक्स का एक सिद्धांत कि न्यूटन के सिर पर सेब गिरा, क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वा, ना, फिजिक्स है पूरा। तो कैसे पता पड़ा आपको कि फिजिक्स है? हमने तो ध्यान दिया नहीं, हम ऐसी बॉल उछालते नीचे गिरती है, कुछ भी गिर जाता है नीचे गिर रहा है, हम सोचते ही नहीं है कि फिजिक्स है ना? हम मानते ही नहीं, हम कहा ठीक है गिर रहा है तो ये गुरुत्वाकर्षण है या ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमें क्या करना होगा अपने जीवन में? अगर हमें रचनात्मकता, यानी कि हमें तर्कसंगत सोच बढ़ानी है और हमें अपनी वैज्ञानिक सोच बढ़ानी है, तो कुछ टिप्स हैं, कुछ बातें हम करेंगे जो के सामने शेयर भी हो रही हैं। तो उसमें आप अगर देखेंगे तो कैसे हम बढ़ा सकते हैं, जैसे हमने पिछली बार अभ्यास भी किया था कि अपनी सोच में रचनात्मकता जागृत करनी है, क्रिएटिविटी, है ना? तो वो जो रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, वो यहाँ भी काम आ रही है। कैसे? हम जब ड्राइंग, पेंटिंग या कोई राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, संगीत या म्यूजिक बनाते हैं, सुनते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वो लॉजिकल, यानी कि तार्किक, तर्क को तर्क, जैसे मान लीजिए हम कोई भी बात ऐसी कहते हैं जो आपको पसंद नहीं है, मतलब आपको लग रहा है कि ये सच नहीं हो सकती, है ना? क्यों? ये हमारी नॉलेज के हिसाब से हो सकता है, हमें कोई आके ऐसी बात बोले जो हमने अभी सुनी नहीं हो, हमें पता नहीं है, तो हम कहेंगे ये आधारहीन बात कर रहे हो, इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं फिल्टर लगे हुए हैं, जो भी हम सुन रहे हैं ना, वो पूरी तरह प्रोसेसिंग करता है और बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है ना? ये प्रोटेक्शन के लिए भी बनाया गया है ब्रेन हमारा, कि हम सब जो बातें सही है गलत है उसको समझ सकें। तो जब भी हम कोई ड्राइंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, या हम कुछ राइटिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, या कोई संगीत बना रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, किसी को हारमोनी बजाना आता है, किसी को गिटार बजाना आता है, किसी को ढपली बजानी आ सकती है, किसी को कोई और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, किसी को गाना गाना आता है, किसी को लिखना आता है। तो जब हम ये कर रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं, तो हमारे ब्रेन में ना जो लॉजिकल थिंकिंग है या तार्किक शक्ति, वो बढ़ती है। कारण क्या है? कारण है कि जो हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं, अंदर न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन में, और अरबों की संख्या में न्यूरॉन्स होते हैं, एक नहीं अरबों की संख्या में। उनका काम होता है जितनी भी सूचना इधर से उधर पहुंचाना। जैसे मान लो एक पूरा कंट्री है इंडिया, मान लो, और उसके अंदर करोड़ों ऐसे लोग हैं जो कोरियर कंपनी में काम करते हैं। तो उनका काम क्या है? दिन भर इधर से पैकेट उठाएंगे, इधर रखेंगे, इधर से इधर, इधर घूमते रहते हैं दिन भर, वो करोड़ों लोग। ऐसे हमारे ब्रेन में जो हमारे ये न्यूरॉन्स होते हैं, ये भी घूमते रहते हैं दिन भर। तो जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, तो बात करते करते आपके दिमाग में कुछ और विचार चल रहे होंगे, क्यों? क्योंकि विचार कभी रुकते नहीं है। तो हमारा जब ब्रेन है, जब हम ये सब ऐसे काम करते हैं जिसमें क्रिएटिविटी है, ड्राइंग, म्यूजिक, पेंटिंग, डांसिंग, जितनी भी है, उससे हमारा जो रचनात्मकता एक तो जागृत होती है, और हमारी लॉजिकल थिंकिंग यानी कि तार्किक शक्ति बढ़ती है। तो कभी भी हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि ऐसी एक्टिविटी में भागीदारी निभाएं, और खुद भी हम निभाएं, खुद भी ऐसे काम करें, म्यूजिक सुने, गाना गाएं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाएं, कोई ड्राइंग करें, पेंटिंग करें, कुछ लिखने का अभ्यास करें, अपने मन में विचार आ रहे हैं उन्हें लिखें, अपने मन में कोई पोएम आ रही है उसे लिखें। तो इस तरीके से आप जब करेंगे ना, तो देखिए कितना दिमाग का विकास होता है। हमारे ब्रेन्स ना एक्टिव हो जाएंगे, उन्हें काम करने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी सो रहे हैं, उन्हें कुछ काम ही नहीं है, तो वो, और हमारे ब्रेन की खासियत है, ब्रेन क्या बॉडी की खासियत है कि हमारे बॉडी के जिस पार्ट को काम नहीं मिलता, वो डीएक्टिवेट हो जाता है और एक दिन खत्म हो जाता है ना? हमने पढ़ा होगा ना, बहुत सारे ऐसे शरीर में ऐसे हमारे पार्ट हैं, अंग हैं, जो अभी किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि उनका बहुत हजारों साल से यूज ही नहीं हो रहा है। तो वो हैं तो, लेकिन किसी काम के नहीं है। ठीक है। और जब ये काम हम करते हैं, तो हमारा तनाव भी कम होता है और फोकस बढ़ता है ना? हमारा स्ट्रेस कम होता है। मान लीजिए म्यूजिक चल जाए कोई अच्छा सा, है ना, तो डांस करने का मन करेगा, हम खुश होना शुरू हो जाते हैं, क्यों? तनाव कम हो गया, स्ट्रेस कम हो गया, हम भूल गए जो था, हम उसमें खो गए। तो क्या हो रहा है? बेनिफिट होता है ना? और हमारी निर्णय, हम जब फोकस आएगी, फोकस बढ़ेगा, हमने पिछली बार बात की थी, अगर हम बहुत अच्छे तरीके से फोकस करें, है ना, तो हमारा हमारा काम, ब्रेन का काम करने का तरीका बदल जाता है, और हम बहुत आसान तरीके, अच्छे तरीके से कितने भी हम आपको चुनौतीपूर्ण कार्य लगे वो कर सकते हैं। अब दूसरा, ज्यादातर लोग ना प्रश्न नहीं पूछते, पिछली बार भी हमने बात की थी,
कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो प्रश्न पूछने हैं और उसके साथ साथ सार्थक प्रश्न पूछने हैं। ठीक है। सार्थक का मतलब जो जिसका कोई आधार हो। जब कोई प्रश्न आपको करना है तो आपको, जैसे आपको एक प्रश्न करना है, मान लीजिए आपने बोला कि ये जो नदी है ये बहती है, तो ये हिमालय से समुद्र की ओर ही क्यों बहती है? तो ये आपको ढूंढना होगा। यानी कि एक आपने सार्थक प्रश्न पूछा और इसका जवाब भी होगा, कारण भी होगा कि क्यों बहती है, मतलब पहाड़ों से और समुद्र की ओर ही क्यों बहती है। ठीक है। उसके बाद नियमित रूप से प्रश्न जब पूछते हैं तो आप, हमारी खुद की सोच विकसित होती है और क्रिएटिविटी बढ़ती है, जागृत होती है, और हम आसानी से उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने लग जाते हैं। हम किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होते, हम खुद ढूंढने लग जाते हैं उन प्रश्नों का उत्तर। ठीक है। उसके बाद अगला अगर हम बात करें, अलग अलग तरीके के लोगों से, अलग अलग, जिनको अलग अलग ज्ञान है, गुण उनके अंदर है, या कोई कौशल है उनके पास, या अलग तरीके का ज्ञान रखते हैं, या अलग अलग जगहों पर घूमने जाते हैं, या किसी अलग अलग प्रवृत्ति में है ना, जैसे कोई डांसर है, कोई माउंटेनियर है ना, पहाड़ों पे जाता है, कोई बहुत घूमता रहता है ना, कोई घूमता रहता है, कोई बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ता है, उसको बुक्स का ज्यादा ज्ञान है ना, कोई अच्छे अच्छे मतलब बॉटनी का बहुत ज्ञान है, वो पेड़ पौधों पक्षियों का ज्ञान। अलग अलग तरीके के लोगों से मिलना है और उनके जीवन के जो भी उन्होंने जीवन में सीखा है, यानी कि अपना अपने विधा उन्होंने विकसित की है, स्किल्स उन्होंने डेवलप की हैं, वो उनसे सीखनी है ना। जब हम उनसे उनकी बातें, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर समझते सीखते हैं तो आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो बातें बताने वाले हैं उन्होंने हजारों, मतलब काफी जितनी भी रिसर्च होती है, 100 साल, 150 साल, 200 साल उन रिसर्चों को पढ़ा होता है। ठीक है। वो रिसर्च पढ़ने के बाद उन्होंने अपने ज्ञान को एकत्रित किया होता है, तार्किक रूप से इकट्ठा करके रखा होता है और अभ्यास किया होता है। तो जब हम बात करने उनसे जाते हैं तो हमें आसानी से बहुत सारी बातों का पता कम समय में लग जाता है। जैसे आज भी हम यहाँ बात कर रहे हैं तो आधा घंटा हम बात करेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिल जाएंगी। आधार क्या है? आधार क्या है? जो हमने सीखा या पढ़ा कभी, जो हमने अभ्यास किया, वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो हम ये नहीं बता रहे हैं कि हमने क्या क्या किया, है ना, और हमने कैसे कैसे किया, हमने पूरी कहानियां सुना रहे हैं। उसकी बजाय हम आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स दे रहे हैं यहाँ पर ढूंढ कर, कि भाई ऐसा करेंगे तो हमें ये फायदा हुआ था, आप भी ऐसा कीजिए आपको फायदा होगा, है ना। उसके बाद अपने जो आप विकल्प ढूंढ रहे हैं और जो आप निर्णय ले रहे हैं, यानी डिसीजंस ले रहे हैं, और जो आपने ऑप्शन चूज किए, उनका क्या परिणाम होगा, अभी सोचिए, है ना। मान लीजिए आप अभी सड़क पर चलना शुरू कर दें, है ना, तो उसका परिणाम क्या होगा? आप सोचिए, आप कितनी देर में कहाँ पहुंच जाएंगे, है ना। तो अगर आप ये बोलें कि नहीं, हमें छत पर खड़े रहना है आधा घंटे धूप में, उसका परिणाम क्या होगा? अगर आप सोचे कि बहुत तेज हवा चल रही है और हम खड़े हो जाएं, उसका परिणाम क्या होगा? आप सोचे कि 15 मिनट हम डेली योगा करेंगे, उसका परिणाम क्या होगा? हम डेली 15 मिनट वॉकिंग करने जाएंगे, उसका परिणाम क्या होगा? ऐसी चीजें, जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, या जो भी ऑप्शंस हम चूज कर रहे हैं लाइफ में, है ना, जैसे मान लीजिए आपने एक विकल्प चूज किया, आपके जीवन में एक अपॉर्चुनिटी आई कि हमें ये वेबिनार अटेंड करनी है, तो इसके परिणाम के बारे में सोचा होगा आपने कि अटेंड करके क्या फायदा होगा, हमारे जीवन में बदलाव आएगा, क्या हम कुछ नई चीजें सीख पाएंगे, है ना, हमारे सोचने का तरीका बदलेगा, हमारा बात करने का तरीका बदलेगा, हम चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे, बच्चों को नई चीजें सिखा पाएंगे। अपने सभी ने अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ सोचा होगा, है ना, कि देखते हैं, कुछ ना सोचा, चलो देखते हैं क्या होता है ना। कुछ को तो पता, सोचा भी नहीं होगा कि चलो विनय जी बोल रहे हैं हम भी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। तो हमें हमेशा जो हम निर्णय ले रहे हैं, जो हम डिसीजन ले रहे हैं, उनका क्या परिणाम होगा, उनसे क्या प्रभाव पड़ेगा जीवन में, चीजों को कैसे, हमारी चीजें जीवन की में हमारे जीवन में जो हम बढ़ रहे हैं रास्ते पर, वो कैसे हमें आगे लेके जाएंगी, वो चीजें हमें क्या प्रगति की ओर लेके जाएंगी, या हमें रोकेंगी, या हमारा फायदा होगा नुकसान होगा, उस हमें सोचना होता है। तो संभावित परिणामों का आकलन करना होता है, यानी कि इवेल्यूशन करना होता है, समझना होता है कि हमें इनको करने से क्या बेनिफिट होगा।
अगर हम पहले से ही कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है, और हमारे जितने भी डिसीजंस हैं वो सही तरीके से सही उनका परिणाम हमें मिलेगा और हमारा फायदा होगा। और हम कल जब 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद अब पलट कर देखेंगे, तो हमें नजर आएगा कि हमने सही डिसीजन लिए, देखो हमारा जीवन बदल गया। ठीक है। अब पिछली बार भी हमने बात की कि बच्चों में जिज्ञासा बढ़ानी है, क्यूरियोसिटी बढ़ानी है। यानी कि कैसे करेंगे? सबसे बढ़िया तरीका है, उनको नेचर से अटैच कराइए। ऐसी चीजों के पास ले जाइए जो उन्होंने कम देखी हैं या वो देखना चाहते हैं बार बार। जैसे वो तितलियों को पकड़ना चाहते हैं, तितलियों के साथ खेलना चाहते हैं, जैसे फूल देखना चाहते हैं, पत्तियां देखना चाहते हैं, जैसे वो नदियों में खेलना चाहते हैं, पानी में खेलना चाहते हैं, या नदी को देखना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों ने नदी नहीं देखी हो सकता है, जो नदी के पास नहीं रहते, उन्हें पता भी नहीं है ना। बहुत सारे लोगों ने समुद्र नहीं देखा है, जो समुद्र के पास नहीं रहते, तो वो समुद्र देखना चाहते हैं। उसके बारे में नेचर के साथ कनेक्ट कराना है, तो मिट्टी के साथ खेलना है, मिट्टी के साथ जुड़ना सिखाना है। किस किस तरीके के कीड़े मकोड़े होते हैं उनको बताइए, वो उनको बोलिए कि आज कोई एक नया कीड़ा आपने देखा है, उसके बारे में जानकारी लाइएगा। तो वो बच्चा ना, अब क्या होगा, अभी तो रोज शायद वो देख रहा होगा उन चीजों को, लेकिन जब हमने बोला कि नोटिस करना है, तो वो नई चीज को ढूंढ के लाएगा। हो सकता है वो बताए कि आज मैंने काले रंग की तितली देखी, कोई बच्चा बताए मैंने पीले रंग की तितली देखी, कोई बच्चा बताए मैंने ऑरेंज रंग की देखी, कोई बोले मैंने व्हाइट कलर की देखी, है ना। कोई बच्चा बोलेगा कि मैडम मैंने आज देखा कि आज बहुत सारे गुलाब के पौधे देखे", जबकि रोज वो आ रहा था उसी रास्ते से निकल के। लेकिन हमने बोला आज कि आपको देखना है, तो क्या हुआ, उसके अंदर ऑब्जर्वेशन आई, पहले उसने देखना शुरू किया, फिर जिज्ञासा आई कि क्या है, देखता हूँ कौन सा पौधा है, कौन सा पतंगा है, कीट है ना, किस तरीके का पेड़ है। ये सब तरीके के जब हम उसको अभ्यास कराते हैं, तो हर बात, हर चीज में ना उसको एक आदत पड़ जाती है फिर, कि ये मेरे को ऑब्जर्व भी करना है, और ये मेरे को क्या है पता करना है। अगर हम ये सब सीखते हैं जीवन में कि क्या कैसे हो रहा है, तो हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं और हम बहुत आगे बढ़ते हैं। बच्चों से ओपन एंडेड प्रश्न पूछें। ओपन एंडेड प्रश्न पूछने का मतलब, जिनका जवाब, मतलब जवाब आपने प्रश्न के उत्तर में प्रश्न पूछ लिया, है ना, आपने उत्तर नहीं दिया, प्रश्न के उत्तर में प्रश्न पूछ लिया। उसने आगे पूछा कि तितलियां कैसे उड़ती हैं, तो आप पूछो कि बताओ आप बताओ तितलियां कैसे उड़ती हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनमें आप बच्चों से प्रश्न के उत्तर में प्रश्न पूछें, है ना। तो वो बोलते हैं कि मैं अगर गिर जाऊं, मतलब मैं अगर गिर जाऊं तो क्या होगा, तो उस बारे में उनसे चर्चा करनी है। एक होता है वाइवा एनालिसिस, मतलब आप बार बार प्रश्न पूछोगे तो उसको रीजन पता पड़ जाएगा कि क्यों हुआ ऐसा, है ना। पतंग उड़ रही है, पतंग क्यों उड़ रही है, तो उसके बारे में जानकारी कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, पतंग क्यों उड़ रही है, पतंग ऊपर हवा में जा रही है, पतंग डोर से बंधी हुई है, पतंग को खींचा हुआ है ना, पतंग में हवा से दबाव बन रहा है, हवा ने उसको संभाला हुआ है, हमने यहाँ से खींच के रखा हुआ है। तो एक एक बल हवा का लग रहा है और एक बल हमारा लग रहा है, जिसकी वजह से स्थिर हो रही है वो हवा में, है ना। बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हो सकते हैं, जिनके बारे में हम जब बात करें बच्चों से, बच्चे खुद ही उसका उत्तर ढूंढ लेंगे और उनके अंदर उत्सुकता आएगी। तो अगर हम उससे प्रश्न पूछें कि आप एक फूल के बारे में पूछ सकते हो कि गुलाब का फूल है उसके बारे में बताइए, या किसी ने जैस्मिन देखा हो, किसी ने गेंदा फूल देखा हो, है ना, गेंदा फूल में क्या होता है, कैसा लगता है ना। या मधुमक्खी आपने देखी, मधुमक्खी क्या करती है, मधुमक्खी का क्या उपयोग है समाज में, है ना, हमारे पूरे एनवायरनमेंट में, वो आप पढ़िएगा, है ना। अगर ये ऐसा लिखा गया है, अगर मधुमक्खियां खत्म हो जाएंगी इस दुनिया से, तो जीवन भी खत्म हो जाएगा। कारण क्या है, मधुमक्खियां जब इधर से उधर परागकण को लेके जाती हैं, तो नए नए फूल पौधे बनते हैं। अगर वो फूल पौधे, पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, तो धीरे धीरे करके मानव जाति और पूरा का पूरा जंगल ही खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे जितने भी कीट पतंगे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है ना। तो इस तरीके से बच्चों से प्रश्न प्रश्न पूछने हैं बार बार,
कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, किस प्रकार हुआ, किसने किया, कौन करता है, कैसे करता है ना, प्रश्न करने हैं। कहाँ से आया, मान लीजिए आपने बोला, उसने बोला कि ये बारिश होती है तो कहाँ कैसे होती है, तो उसके उसके आप प्रश्न कीजिए उसके बारे में कि आपने देखा है बारिश होते हुए, कैसे होती है बारिश बताइए। वो बताएगा ऊपर से होती है बारिश। बोलता है जब बारिश होती है तो क्या कैसा कैसा हो जाता है, वो बताएगा कि बादल घिरते हैं, काला हो जाता है ना, बिजली कड़कती है। वो फिर आप बताइए कि बादल कैसे चलते हैं, बादल के अंदर पानी कैसे आता है, पानी कहाँ से आता है, फिर बादल से बारिश कैसे होती है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके बारे में हमें उनसे चर्चा करनी चाहिए। सिर्फ किताबों के अलावा, जो किताबों में बातें लिखी हैं, याद करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम उनसे इस पूरी जो नेचर है, जो हमारे आसपास चारों तरफ हो रहा है, उसके विषय में चर्चा कीजिए, उसके विषय में बात कीजिए उनसे, उनकी जिज्ञासा को जागृत कीजिए, उनको सवाल पूछने के लिए मजबूर कीजिए, सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मजबूर कीजिए। जब हम ऐसा करना शुरू करेंगे तो उनकी आदत बन जाएगी, और आप देखेंगे बच्चों की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, स्किल बढ़ेगा, और बच्चों को आसानी से चीजें समझ में आने लगेंगी। जो हम बात करते हैं बार बार, है ना, कि बच्चे किस तरीके से सीखें, है ना, तो हमें ऐसी सामग्री उनको प्रदान करनी है जो उनके प्रयोग में बढ़ावा दे। बहुत सारी ऐसी आपने काफी स्कूल्स में कभी बनवाते होंगे बच्चों से, है ना, हैंडीक्राफ्ट आइटम, तो उनको आप दीजिए कि ऐसा कुछ आप काम कीजिए जो ऑलरेडी वेस्ट है। ऐसा कुछ ना करें कि नई चीज को वेस्ट बना के लिए आए और वेस्ट मटेरियल हो गया। ऑलरेडी वेस्ट मटेरियल है, मतलब ऐसा कचरा आपने देखा जो किसी काम का नहीं है, उससे आप ऐसे कुछ काम की चीज बना सकते हो क्या, है ना। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे तरीके से काफी कुछ बना कर लाते हैं। कोई हो सकता है हट बना कर लाए, कोई हो सकता है पैन स्टैंड बना कर लाए, कोई हो सकता है उसके किसी तरीके का एक एक पॉट बना कर लाए जिसके अंदर फ्लावर्स लगा सकते हैं। कोई हो सकता है कि बच्चा कोई इंस्ट्रूमेंट छोटा सा बना कर लिया है ना, जिसमें आवाज आती है, कुछ भी हो सकता है ना। कोई हो सकता है कि बुक रखने का होल्डर लेकर आए, कोई हो सकता है डस्टबिन बना कर लेकर आए, है ना। कुछ भी बना सकते हैं बच्चे, लेकिन वो वेस्ट मटेरियल से होना चाहिए। उससे क्या होगा, सबसे पहले तो वो आइडेंटिफाई करेंगे, ढूंढेंगे आसपास की ऐसी कौन सी चीज है जो वेस्ट है लेकिन उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो हमारा जो आसपास जितनी भी वेस्ट है वो खत्म होगी पहले। बच्चे अच्छे तरीके से सोचेंगे, विचार करेंगे उस बारे में कि इससे मैं क्या ऐसा बना सकता हूँ जो काम का हो। तो क्या होगा, उनके अंदर ना रचनात्मकता बढ़ेगी, उनको वो वैज्ञानिक सोच उनके अंदर आएगी कि मैं इससे ऐसी कौन सा मॉडल, ऐसा कौन सी चीज बना सकता हूँ, है। कुछ हो सकता है बच्चे बोतल ले लें और उसके अंदर वेस्ट मटेरियल जोड़ के चार पहिए लगा दें और वो चलना शुरू कर दे। कोई बच्चा उससे भी आगे निकल जाए, उस बोतल में पहिए लगाने के साथ कोई बॉडी भी बना कर लिया है सुंदर सी, है ना। कुछ भी बना सकते हैं। कुछ हो सकता है उसके अंदर पंख लगा कर लिया है, कोई बच्चा हो सकता है उसके अंदर हॉर्न बजा दे, है ना। तो ये हमारे जो क्रिएटिविटी है, जो हमारे अंदर जिज्ञासा है चीजों को करने की, उसको प्रोत्साहन देती है ना, उसको बढ़ावा देती है। उससे क्या होता है कि बच्चे आसानी से चीजों को सीखना समझना शुरू कर देते हैं। तो उनके आसपास जो भी घटित हो रहा है, जो भी हो रहा है उनके आसपास चारों तरफ, उसको देखने के लिए, समझने के लिए हमें प्रोत्साहित करना है। उन बातों को वो ऑब्जर्व करें, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका कारण क्या है, उस कारण को ढूंढें। तो जब उन कारणों को ढूंढते हैं बच्चे, तो कुछ नए आविष्कार अवश्य होते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा हमारा मस्तिष्क ऐसा काम करता है कि जो अभी काम हो रहा है, जो काम किए जा रहे हैं, उनको और आसानी से और अच्छे तरीके से कैसे किया जाए। जो भी आविष्कार हुए हैं आज की डेट में, हमने पहले ही बात की, वो उसी आधार पर हुए हैं कि जो काम आज कर रहा है मानव या इंसान, वो और आसानी से, अच्छे तरीके से, जल्दी कैसे कर सकता है। पहले हम कैलकुलेशंस करते थे हाथ से, फिर कैलकुलेटर आया, फिर कंप्यूटर आया, है ना। अभी क्या हो रहा है, कंप्यूटर से सिर्फ कैलकुलेशन नहीं हो रही है, कंप्यूटर से डिजाइन भी बनाया जा रहा है, कंप्यूटर से रॉकेट्स भी चलाए जा रहे हैं, कंप्यूटर से बड़े बड़े रिसर्च भी हो रहे हैं, है ना। सिर्फ कंप्यूटर पहले बनाया गया था कैलकुलेशन करने के लिए, बड़ी बड़ी, है ना। लेकिन आज कंप्यूटर का काम सिर्फ कैलकुलेशन करना नहीं है, उसका बहुत सारे काम है। आप उससे डिजाइन भी बनाते हो, पेपर प्रिंटिंग भी करते हो, उससे आप लेटर्स भी बनाते हो, मेल भी करते हो, है ना, सोशल मीडिया भी चलाते हो, है ना। आप उससे अपना बिजनेस भी चलाते हो।
आप डिजिटल मार्केटिंग भी करते हो, क्या नहीं कर सकते कंप्यूटर से। तो सोच छोटी सी थी, लेकिन आज विकसित हो गई, कितनी बड़ी हो गई। किसी ने सोचा कि अगर कंप्यूटर को ऐसे जोड़ दिया है कि सारे दुनिया के लोग जुड़ जाएं, तो इंटरनेट आया। इंटरनेट ने आज क्या किया, पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया। मतलब इतनी बड़ी दुनिया होने के बाद भी हजारों किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति आपके एक क्लिक पर बैठा है। अभी आप कॉल कीजिए व्हाट्सएप पर, वीडियो कॉल कीजिए, अमेरिका में बैठा है, कनाडा में बैठा है, कहीं भी, और आप अभी बात कीजिए जैसे आप अभी उसके सामने बैठे हो। है ना, हम भी तो 200 250 किलोमीटर दूर बैठे हैं, लेकिन बात कर रहे हैं सब लोग। तो क्या हो रहा है, जो वैज्ञानिक सोच हमने पैदा की, बच्चों के अंदर जिज्ञासा पैदा की, उन्होंने नए नए आविष्कार किए। उन्होंने जब वो नए नए आविष्कार किए, तो उन आविष्कारों ने अब समाज का भला किया, बच्चे का भला किया, समाज का भला किया। तो हमें ये सारे काम इस प्रकार से करने हैं कि बच्चों में सोच जागृत करनी है, वैज्ञानिक सोच जागृत करनी है, तर्कसंगत सोच जागृत करनी है। और वो किस तरीके से उनको करें, हमने वो टिप्स आपको बताई हैं। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से आज का टॉपिक है। बाकी हम सभी को सुनना चाहेंगे। जी, शुरू कर सकते हैं हम लोग, अपने अपने विचार रखना। जी, कौन बताना चाहेंगे सबसे पहले? चलिए, अंजू कुमारी जी हमारे सामने हैं, बरियारपुर। हमें समय का विशेष ध्यान रखना है, बिल्कुल निश्चित समय है और मित्र बहुत सारे हैं, तो हम कोशिश करेंगे सभी अपनी बात अवश्य रखें। जी अंजू जी, वैज्ञानिक सोच, तार्किक सोच, इन सब से हम क्या समझ रहे हैं, कैसे उसका प्रयोग अपने अपने विचारों में कीजिएगा कि आप कैसे करना चाह रहे हैं, आप कैसे करेंगे अगर मौका मिले या आपको अभ्यास करने के बाद। जी। वैज्ञानिक सोच यानी ये जो हम अपने मन में, अपने अंदर जो विचार का जो मंथन करते हैं। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आवाज आ रही। मतलब जो हम अपने मन में विचार का जो मंथन करते हैं, वो हमारा सोच है। यानी एक ऐसा विचार जिसका आधार तर्क संगत है। जी। और वैज्ञानिक यानी जो विज्ञान ने सिद्ध किया है, उसको कैसे हम बच्चों में सिखाएं कि अ, इसके मतलब वो क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या राज है। अ, उसके बाद मतलब अ, उसके बाद बच्चों को तर्क संगत बढ़ाने, मतलब कैसे बढ़ाने हैं उसके अंदर। मतलब जब भी हम किसी चीज को, जैसे वो म्यूजिक हो या ड्राइंग हो या गाना गाना हो, तो लॉजिक मतलब वो जैसे कि जो भी है, मतलब जैसे लिखना हो, गाना गाना हो, और मतलब इससे उसका लॉजिक, मतलब जो दिमाग में घूमता रहता है, वो मतलब विचार वो चलता रहता है, जिससे वो कभी रुकता नहीं है। हम्म, हम्म। और मतलब चलो, एक विचार देते हैं आपको। जैसा जब बारिश हो रही होती है और सन कई बार निकलता है, तो कितने रंग नजर आते हैं हमें? कैसे, मतलब और एक बार बोल सकते हैं सर? जैसे कि जब जब बारिश हो रही हो, बारिश हो रही है और सन सूरज भी निकलता है कई बार, तो जी सर। कुछ बनता है ना? क्या बोलते हैं उसे, और कितने रंग नजर आते हैं उसमें? सर वही 2 3 रंग तो इंद्रधनु। इंद्रधनुष बनता है। कितने अच्छा रंग नजर आते सात हैं? कलर। 7 रंग सात सर। कलर का। वो 7 रंग कहाँ से आ रहे हैं? बताइए, वो 7 रंग कहाँ से आए? आकाश। प्रकृति से। प्रकृति से। यानी वो 7 रंग ऑलरेडी थे धरती पर, लेकिन वो जब एक वातावरण ऐसा बना जिसने एक प्रिज्म का काम किया, यानी कि आप
एक मीडिया बन गया जहां उसने 7 रंगों को अलग अलग करके दिखाया, तो हमें वो नजर आए। तो उस इंद्रधनुष अगर ना देखें तो हमें यही नहीं पता पड़ेगा कि 7 रंग है। ठीक है ना? तो ये यस सर। 7 रंग, 7 रंग। अब ऐसी ऐसे ऐसे कोई रोचक बातें बच्चों से कीजिए जिससे वो ढूंढे, है ना, उसके बारे जी में सोचे कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। आप ये सोचिए कि आ, कोयल काली क्यों है ना। आप पूछिए खरगोश सफेद क्यों है ना। वो उसका वैज्ञानिक आधार है ना। जो भी रंग हमें नजर आता है उसका वैज्ञानिक आधार है। आप ढूंढिएगा कोई भी चीज जो कलर की नजर आ रही है वो क्यों है, क्योंकि 7 रंग तो प्रकृति में। और सर, आवाज नहीं आ रही है। सर, आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, अभी आ रही है आवाज। और जैसे कि बच्चों में हमें उनके साथ मतलब सार्थक प्रश्न पूछने हैं। यस, ऐसे प्रश्न पूछने हैं ओपन एंडेड, जिससे वो सोचना शुरू करें, जिसका जी सर। जवाब हो नहीं उनके पास एकदम। और उसके बाद वो अगली तह तक जाते जाएं, अगली परत तक जाएं, है ना। जैसे आप एक चीज की खोज में लग जाते हो तो उसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। तो रिसर्च ऐसे ही होती है। जिन चीजों का हमें पहले से ही पता है उस पर खोज ही क्या करेंगे, है ना। खोज करने के लिए हमें। जी सर, और हमें नियमित रूप से जैसे अलग अलग ज्ञान वाले उन लोगों से मतलब मिलना चाहिए जो अलग तरीके से वो किए हैं, जिससे कि उनकी छोटी छोटी बातों का हमें पता चलता है। ऐसे समझते हैं और इसको, जैसे जिस भी आप रंग को छुएंगे आपके हाथ में वो जी रंग लग जाएगा, है ना। जी सर। तो अगर जो जिस चीज में एक्सपर्ट है उससे मिलेंगे तो वो गुण जी हमारे अंदर सर। भी आ जाएंगे। इसको बहुत आसान भाषा में समझते हैं। तो क्या करना है, अगर हमें और गुण अपने अंदर लाने, विकसित करने हैं, तो हमें उन लोगों से यस। मिलते रहना है जिनके अंदर वो जी गुण है, सर। ताकि हमारे अंदर भी उसका कुछ ना कुछ असर आ जाए। अभ्यास से ही आता है वैसे, लेकिन मिलते रहेंगे तो हमें ज्ञान बढ़ता है जी। जी सर, जिससे मतलब वो हम जो निर्णय लेते हैं उनका क्या प्रभाव होगा, मतलब और जीवन में उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और मतलब इनसे क्या मतलब इससे क्या मतलब और ज्यादा बेनिफिट है। हाँ, सबसे पहला प्रश्न यही करना है कि जो भी हम करने जा रहे हैं उससे यस। समाज का क्या लाभ है। समाज में हम सभी आ यस जाते हैं सर। खुद भी। अगर हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे समाज का फायदा है तो हमारा खुद भी जी। फायदा हो जाएगा, है ना। यस सर। हम एक सर्किल के अंदर हैं, समाज जिसको बोलते हैं उसमें सब हैं जी। और मतलब और उसके नेचर के साथ मतलब हमें उन्हें कनेक्ट करना कि उसके प्रति उसे क्या करना है, उनको नोटिस करवाना है सर। यस, ऑब्जर्व करें, नोटिस करें। जी क्योंकि सर। रोज हमारी ऐसे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम ध्यान ही नहीं देते। कई बार आप देखिएगा अपने जी सर। आसपास जो हम जी चलते सर। आते हैं रास्ते में, हमने बहुत सारी चीज देखी नहीं होती है कि ऐसा भी है। लेकिन कोई बोले कि भाई आपने उसकी दुकान देखी है, आप बोलोगे नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया आज तक। बोले रास्ते में तो पड़ती है, चौथी दुकान है। जब उसने बोला तो अगली बार आओगे तो आपको दिख जाएगी वो दुकान, क्योंकि उसने जी सर। नोटिस कराया। या फिर आपको कोई काम बहुत जरूरी पड़ गया और किसी ने बताया कि वो रास्ते में पड़ेगी दुकान या मिलेगा वो, तो आप ऑब्जर्व करते आओगे कौन सी दुकान है। तो क्या हो रहा है, हमें बहुत इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सा छोटा सा काम करते हैं। जो भी हमारा कमरा है ना, या हमारे क्लासरूम है, उसके अंदर यस ना सर। हफ्ते में 10 दिन में ना बदलाव करते रहना चाहिए, है ना। जो भी यस सामान जहाँ रखा है उसको लेफ्ट से राइट, राइट से इधर, उधर से उधर कर दो। तो उससे क्या हो रहा है कि एक तो कमरे में बदलाव नजर आएगा, तो बच्चे देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, अरे मैम आप इधर से उधर हो गया, कुछ चीज गायब है। फिर वो ढूंढेंगे किधर गई, किधर रखा हुआ है। और जब हम ब्रेन को एक आदत पड़ जाती है एक्चुअली, चीजें जब दिखती रहती है ना डेली, तो वो बहुत सारी चीजें अवॉइड करना शुरू कर देता है। यानी देखता ही नहीं है, भूल जाता है, उसे मान लेता है यहाँ है ही। लेकिन कोई चीज यस आप सर। गायब कीजिए एकदम से वहां से, तो ब्रेन आपको एकदम बताएगा कि यहाँ से ही गायब हो गया। क्यों, हमारा जो ब्रेन है वो डिजाइन ऐसा है कि जो चीजें हैं उन्हें वो ऑब्जर्व करता है और बताता है कि ये गायब है या ये एक्स्ट्रा आ गया है। मान लीजिए आपने आज कोई दूसरे तरीके की बिंदी लगाई, तो एकदम से ब्रेन ऑब्जर्व करेगा कि आप तो रोज रेड लगाते हो, आज आपने येलो क्यों लगाया, पिंक क्यों लगाया।
क्या हुआ, क्योंकि उसने जी एक सर वो फोटो बना लिया है, लेकिन कुछ बदलाव उसने देखा। यस तो सर। ये हमें करना है बच्चों के साथ, कि हमें क्लासरूम में बदलाव करना है, चीजों को इधर से उधर शिफ्ट करते रहना है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में। घर में भी ऐसे बदलाव करना है, चीजों को इधर उधर से शिफ्ट करो, तो ब्रेन ना क्रिएटिविटी बढ़ती है, ऑब्जर्व करता है ब्रेन। जी। और मतलब बच्चों से ओपन एडिट कुछ मतलब वो प्रश्न पूछने के लिए उससे प्रोत्साहित करना है कि बच्चों के उत्तर मतलब प्रश्न के उत्तर में ही प्रश्न पूछना है हमें, यस। जिससे मतलब पता चलेगा कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब किसने किया है, यस, कारण क्या है इसका। किस सर उसका कारण क्या है। और मतलब हमें ऐसी ऐसी सामग्री प्रदान करना है उसको जिससे कि नए विचारों और प्रयोग में बढ़ावा दे सर। बिल्कुल। तो मतलब जो वेस्ट चीज है उसको मतलब वो किस प्रकार से उसको उपयोग में ला सके सर। बिल्कुल। किसी ने पहली बार पेपर से हवाई जहाज बना के उड़ाया तो सभी उड़ाते हैं, सोचा होगा ना किसी ये ने वो डिजाइन कैसे किया। तो वो सारी चीजें हैं, क्रिएटिविटी कहीं से भी आ सकती है, किसी के पास भी हो सकती है, नई सोच, ये है ना। तो हमें उसका प्रयोग करवाना है बच्चों से, और बच्चों के अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, बस जागृत करना है। सोच उनकी ये ऐसी हो कि वो कुछ ऐसा करें जिसमें वैज्ञानिकता हो, ऐसा ये उल सर। जलूल काम ना करें जिससे उनका कोई फायदा ना हो, टाइम भी वेस्ट करें। हम उनको ऐसी रास्ते पर लेके जाएं, शिक्षक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे रास्ते पर लेके जाएं कि वो अपना समय जो लगाएं उससे वो सीखें भी, और उससे जी उनका ज्ञान भी बढ़े, और वो यस क्रिएटिव सर। भी बने। चलिए, यस सर। धन्यवाद अंजू जी। जी, मीनू कुमारी जी सोरैया। प्रणाम सर। जी, प्रणाम। सर आजकल जैसे कि जहाँ भी देखे वैज्ञानिक ही तौर तरीके दिखाई देते हैं। जैसे पहले के जमाने में आदि मानव लोग जंगल में रहते थे, मांस खाते थे, कच्चा पका भोजन नहीं खाते थे। और अब के नहीं, मतलब जैसे जैसे मैंने विज्ञान का देन है जो कि आज हम जिस अथी पर रह रहे हैं, जिस लेवल में, वो विज्ञान की ही देन है। जी। और जैसे कि हमें वातावरण के साथ मिलजुल हम्म। प्रकृति को अथी में रहना चाहिए। और बच्चों को वो प्रकृति के साथ प्रकृति के साथ जोड़ना चाहिए, नेचर के साथ जी, जोड़ना है, उसके बारे और में बताना है, जिज्ञासा जिज्ञासा उत्पन्न पैदा करनी करानी है। जी। पैदा करनी है। जैसे कि बच्चे प्रश्न करें और खुद ही उस प्रश्न का उत्तर खुद ही ढूंढे। जी, उससे क्या फायदा होगा। उससे उसकी 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 इससे उसकी विचार शक्ति बढ़ेगी, हम्म। सोचने की शक्ति बढ़ेगी, जिससे कि हम्म। वो जी, विचार शक्ति बढ़ेगी, और की परिकल्पनाएं इमेजिनेशन, परिकल्पना हाँ, बढ़ेगी, बढ़ेगी। और कुछ ऐसा खोज भी कर सकता है जिससे समाज का, देश का भला हो, है ना। हम्म, ज्ञान बढ़ेगा, उसकी नॉलेज बढ़ेगी, है ना। चीजों को समझेगा, सीखना शुरू करेगा। बहुत बढ़िया। जी, नीरा कुमारी, बरियारपुर। नमस्कार सर। जी, नमस्कार। सर तर्क संगत, जो हम सोचते हैं विचार करते हैं वो तर्क संगत कहलाता है। इंची में गलती हुआ है। पहले नहीं, का जो लोग जो विचार करते हैं, अगर तर्क जो हम संगत करते सोचते तो हैं। तर्क संगत कहलाएगा। यस विचार सर। तो कैसे भी आ सकते हैं, नॉनसेंस भी आते हैं कई बार दिमाग में, है ना। यस सर। कुछ भी आ सकते हैं ना विचार, तो जरूरी थोड़ी तर्क संगत हो। जो हम विचार तो विचार विचार कर। है, यस सर। लेकिन अपने विचार तर्क संगत रखें, लॉजिकल रखें, साइंटिफिक रखें, जी सर। जिनका कोई आधार है ना। जी सर। ऐसी सोच विकसित करनी है। विचार तो ये भी आता होगा ना कि अभी मैं कूद जाऊं, हवा में उड़ती जाऊं, आता है नहीं आता। यस सर। आता है ना। तो उसको तर्क संगत आधार क्या देंगे कि हम ऐसा गैजेट यूज करें जिससे उड़ते हैं, पैराग्लाइडर यूज करें। पैराग्लाइडिंग सूट भी आता है आजकल, चिड़ियों वाला देखा होगा, पंछियों वाला, पेंगुइन टाइप पूरा पैक करके उड़ते हैं लोग, देखा होगा आपने वीडियो। तो
तो उसमें यस सर। साइंस है, उसमें तर्क है कि वो बचाएगा आपको गिरने से। जी सर, ठीक है, पैराशूट सब। हाँ कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे आजकल हैं। जी बताइए। पहले का जैसे आदमी लोग मानव जो था, वो लोग जो आदि मानव जो थे, जो जंगल में रहते थे, उन लोग पहले पहिया चलाना सीखे, कैसे चलेगा, कैसे आग जलेगा, जो कच्चा मांस को हम पका सकते हैं। पकाने का आइडिया उन लोग को पत्थर से पत्थर को टकराया, उससे आग पैदा हुआ, उसी से हम्म। उन लोग मांस से पकाना सीख गया। वैसे ही हम लोग को बच्चा में उन लोग को दिमाग में डालना है कि आप लोग भी कुछ ऐसा सोचो। अगर कुछ सोच रहे हो, आपके दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया आया, तो आप अपने डायरी में तुरंत नोट कर लीजिए, ताकि आप भी कुछ कर सके आगे। यही सब बोलना है बिल्कुल। बच्चों को, और उनको प्राकृतिक से उनको मिलाना है। तितली किस रंग का है, कैसा है, उनको इमेजिन कराना है। नहीं, और उनको ये नहीं बताना है कि आप सिर्फ तितलियां देखो, हमें उनकी यस सर। ऑब्जर्वेशन बढ़ानी है, चारों तरफ क्या हो रहा है वो ढूंढे, है ना। जी सर। ज्यादातर क्या हो रहा है कि बच्चे देख रहे होते हैं उधर उधर, हम उन्हें डांटते हैं क्यों देख रहे हो, जबकि एक हमारी नेचर है सभी की, इंसानों की, है ना, कि हम देखते हैं इधर उधर, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। अगर कोई सड़क पर चार लोग इकट्ठे हो जाएं तो थोड़ी देर में 20-25 इकट्ठे हो जाते हैं देखने के लिए, है ना, कि यस क्या हो सर। गया, है ना, ये आदत है। तो लेकिन हमें उस आदत को लॉजिकल बनाना है कि कुछ जरूरत की चीज है तो जाओ, नहीं तो जरूरी नहीं है कि भीड़ लगानी है ना। तो जी सर। हमें ये बच्चों में जागृति पैदा करनी है कि वो ऑब्जर्व करें, नोटिस करें कि चारों तरफ क्या हो रहा है ना। मिट्टी का रंग कैसा है, मिट्टी, बारिश होती है तो मिट्टी में खुशबू क्यों आती है ना। कुछ भी, जी सर। बहुत सारी चीजें हैं, वो बहुत मजेदार होता है बच्चों का। एक तो दिमागी विकास होता है, उन्हें ऑब्जर्वेशन आती है। और अगर बीच में बच्चे पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे, 2 मिनट का ब्रेक लेके ऐसे सवाल कीजिए, बच्चों को बड़ा आनंद आएगा, है ना। यस सर। और एक ब्रेक भी मिल जाएगा, और उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो हम यूज कर सकते हैं शिक्षा देने के दौरान क्लासरूम में बच्चों को। जी। और उनसे सार्थक सवाल प्रश्न पूछना है, ताकि वो सार्थक प्रश्न पूछने समय उन लोग को, ताकि उनका प्रश्न में ही उनको जवाब मिल जाए। हाँ, खुद ढूंढे वो एक्चुअली। जी और सर। अगर वो गलत और रास्ते पे जा रहे हैं तो हमें मार्गदर्शन करना है। मार्गदर्शन जी। कराना है, और उनको अन्य-अन्य लोगों से मिलाना है, कि ताकि उनको हर तरह का नॉलेज प्राप्त हो जाए। जैसे मिलाना है, वैज्ञानिक हो। या उनकी कहानियां सुना सकते हैं अगर मिला नहीं यस सकते, सर। है ना। वैज्ञानिक हो, या फिर इंजीनियर हो, या फिर कोई अन्य-अन्य लोगों की तरह से उनको थ्रू से उनको बातें समझाना है, कहानियाँ सुनाना है, ताकि उनके हर तरह का नॉलेज प्राप्त हो जाए। चलिए, आप हैंडल कीजिए। यस चलिए सर। आगे बढ़ते हैं जी। हीरा, हीरा जी जहाजपुर। जी हीरा जी। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरी आवाज जा रहा है? हाँ जी, हाँ जी। तो प्रश्न क्या है? हाँ जी, बोलिए। तक संगीत संगीत से बच्चा को म्यूजिक बजाने के लिए मतलब जैसे उसको सिखाना चाहिए, और बच्चा को ऐसे मतलब प्रश्न पूछना चाहिए, ताकि जैसे उसको हर प्रश्न का मतलब उसको खुद उसको आंसर पता होना चाहिए। और बच्चा को प्रश्न का आंसर ढूंढे, प्रश्न का उत्तर ढूंढे वो, है ना। और जैसे ही स्कूल में सामान मतलब इधर उधर रखना चाहिए, जैसे बच्चा को खोजने में उसको थोड़ा मतलब एथी में हो। जैसे बदला, जैसे हम सामान को इधर उधर रखेंगे ना तो कुछ बदलाव होगा, जैसे बच्चा को खोजने में उसको आवाज जा रही। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। बच्चा को प्रश्न पूछने, जैसे प्रश्न कोई भी प्रश्न पूछते हैं ना तो उसको कुछ मतलब पूछना चाहिए कि क्या, जैसे क्या ये है क्या नहीं है। मतलब बच्चा को फिर ऐसे काम करवाना चाहिए जैसे कि समाज समाज में काम आ सके।
हम्म। वो अपना ज्ञान बढ़ाए, नॉलेज बढ़ाए ना। हाँ सिर्फ किताबों को रटे नहीं बच्चे, जितनी भी चीजें हैं वो क्यों हो रही हैं उसका हम आधार पता हो, और वो नई चीजें ढूंढने के लिए प्रेरित हो, हमें वो काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यशोदा देवी जी, जी हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। जी हीरा जी बताइए। जैसे कि कोई भी सामान अगर जैसे बेकार का सामान जैसे रहता है ना, जैसे मान लीजिए कोई पेपर रहा कुछ भी, तो बच्चा को उसमें जैसे हम मतलब कोई भी फूल बनाने के लिए कि कोई भी मतलब तितली हुआ कि पंछी हुआ, तो बच्चा को उसमें हम मतलब जैसे बता भी सकते हैं, बच्चा बना के भी ला सकता है छोटा छोटा सामान। हम्म। और बच्चा को ये भी बताना चाहिए जैसे कि मान लीजिए पानी कैसे मतलब आसमान से गिरता है कि नदी में पानी कैसे बहता है, ये सब बताने से बच्चा खुद मतलब बताएगा कि ऐसे वैसे मतलब जैसे पानी बहता है। हाँ कुछ भी, जो भी हो रहा है आसपास चारों तरफ, कारण क्या है उसका ढूंढो, तभी हम हाँ विज्ञान विज्ञान के बारे में जान पाते हैं। हर चीज का हाँ। आधार वैज्ञानिक है, तभी वो हम ढूंढ पाते हैं। थैंक यू सर, इतना ही, फिर बाद में। धन्यवाद। जी यशोदा देवी जी, हरलाडी। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर मेरे यहाँ लाइट नहीं है। कोई बात नहीं, आप बोलिए। तर्क संगत एवं वैज्ञानिक सोच। सर प्राकृतिक सोच सोच रखना चाहिए। बच्चों को बताना है कि प्राकृतिक की मतलब प्राकृतिक सोच कैसे रखेंगे सो। हम्म। प्राकृतिक सोच जैसे कि हवा हो गया, जैसे हवा को हम किस तरह मतलब देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। हम्म। उसी के बारे में नोटिस करके सिखाना है बच्चों लोग को। कैसे बताएंगे, कैसे दिखाएंगे कि हवा चल रही है? सर हवा को दिखा नहीं सकते लेकिन महसूस करवा के मतलब बताएंगे ना कि देखिए ये सब प्राकृतिक चीज है। सूरज जैसे सुबह निकलता है तो उ- हवा हवा को दिखाने का तरीका तो है ना, एक जैसे चक्री, चक्री बनाइए, हवा चल रही है तो घूमेगी, दिखाइए देखो हवा से घूम रही है। विज्ञान है ना उसमें। हाँ हवा सर का वो विज्ञान समझाइए कि हवा किस तरह दबाव डाल रही है, चक्री को घुमा रही है, और जी उसी सर। चक्री के आधार पर पवन चक्की पंचक्की बनाई गई, जिससे बिजली का उत्पादन होता है, समझ रहे हो? छोटी जी सी सर। सोच है किसी की, वो शायद चक्री लेके घूम रहा है बच्चा, बच्चे दौड़ाते हैं ना चक्री लेके, मेले में जी देखी सर। भी होगी। उसी के आधार पर पवन चक्की बनाई, जिससे आज बिजली बनाई जाती है, हजारों घरों में रोशनी जाती है। तो सोच छोटी सी है, लेकिन उसका प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं इंपॉर्टेंट, ओ, समझ रहे? तो जी इसीलिए बच्चों में ये विकास करना है कि वो सोचें, अलग हटकर सोचें, चीजों के बारे में समझें, सिर्फ रटे ना। जी। जी सर। अब पहले प्रागैतिहासिक में लोग मतलब अ, आग का आविष्कार कैसे किया था उसके बारे फिर बताएंगे। और लोग पहले के जमाने में कपड़ा नहीं पहनते थे, मतलब पत्ता उत्ता ही पहन के रह जाते थे। हम्म। और अभी में प्राकृतिक मतलब कुछ नया वैज्ञानिक सोच हो गया है। देखिए अभी के लोग कितना कपड़ा में पहनने लगे, फिर खाना में भी मतलब सब चीज तरह तरह की वैज्ञानिक सोच मतलब बदलने लगा है। हम्म। बिल्कुल। पहले सब लोग वैज्ञानिक। मतलब पैदल चलकर कितना किलोमीटर मतलब तय करते थे, अभी के लोग अभी वाहन का प्रयोग करने लगे हैं। ये सब जी, मतलब प्राकृतिक सोच है। सब वैज्ञानिक सोच है। जी सर। तो हमारे चारों तरफ विज्ञान है, हम विज्ञान में ही जिंदा हैं, विज्ञान ही हमारे चारों तरफ है, पूरा जी सर। पूरी धरती वैज्ञानिक है। तो हमें ये बच्चों को बताना है और जागृत करना है, इसके बारे में उनको नॉलेज देनी है। जी सर। चलिए, धन्यवाद। जी फगिन टुडू जी, जो भी। फगिन जी आप सुन पा रहे हैं हमें?
नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, वैज्ञानिक सोच जैसे कि बच्चों को कैसे सिखाना है सर? जैसे कि बच्चों को जो पढ़ाना है, सिखाना है। हाँ जी। मतलब वैज्ञानिक का पहले मतलब खाना भी बनाते थे, मतलब पत्थर पत्थर टकरा के मतलब आग जलाते थे और खाना बनाते थे। और चलिए आप एक चीज बताइए, बच्चों में वैज्ञानिक सोच जागृत करने के लिए आप क्या करोगे? एक ऐसा उदाहरण दीजिए, एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो बहुत रोचक है, इंटरेस्टिंग, आपको अच्छा लगा। जी सर, बताइए। जैसे कि बच्चों जैसे ही बोलेंगे वैसे ही करेंगे ना सर। हम्म। जैसे बच्चों को बोलेंगे तो चित्र बनाने के लिए तो छोटा छोटा चित्र मतलब जैसे तैसे करके दिखा देंगे। जैसे कि हो गया फूल वगैरह, फिर कुछ भी मतलब चित्र बना के मतलब बनाने बोलेंगे तो फिर वो बना देगा। जैसे कि बोलेंगे तो ऐसे नहीं, मतलब ऐसे हम्म। नहीं बना, ऐसे ही बनाएंगे। चित्र से क्यों और किस चीज का बनाना है ये भी तो बताना होगा ना, तभी तो बताएगा बच्चा। चलिए आप सोचिए, विचार कीजिए, फिर बताइएगा। जी डॉली कुमारी जी, दूधीमती। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर बच्चे को अच्छे से अच्छे चीज सिखाना चाहिए, सोचने की क्षमता बढ़ाना चाहिए। आज हाँ जी। वैज्ञानिक और विज्ञान जो है आज के जमाने में बहुत चीज डेवलपमेंट कर ली है। पहले के जमाने में होता था कि कोई बीमार पड़ता था तो थोड़ा मोड़ा इलाज होता था, पर अब के जमाने में बड़ा से बड़ा बीमारी को ठीक किया जाता है। हाँ जी। प्राकृतिक से भी थोड़ा सा बच्चों को सिखाना चाहिए कि मतलब कोई प्रकार का पौधा इस तरह का होता है, कोई खतरनाक पौधा होता है, कोई जहरीला पौधा होता है। हम्म। पौधे से भी बीमारियों को ठीक किया जाता है। जी। सोचने की क्षमता बढ़ाना चाहिए बच्चों को। जी। उनसे ऐसा सवाल पूछना चाहिए कि सवाल में ही जवाब रहे और उसे ढूंढने में सोचने की क्षमता बढ़नी चाहिए कि ये सवाल ऐसे पूछा तो हमें जवाब कैसे देना है, कहाँ से देना है, किस तरह देना है। उसने सोचने की खाली क्षमता बढ़ना चाहिए बच्चों में। जी। और इलेक्ट्रॉनिक से भी बहुत से कार्य है सर जिससे सोचने की क्षमता बढ़ सके। जी। सबसे जरूरी है सोचने की क्षमता का विकास, और जो सोचे वो वैज्ञानिक सोच हो, विज्ञान से जोड़ना है और प्रकृति से जोड़ना है बच्चों को, जिससे कि वो अपने आसपास क्या हो रहा है उसी से सीखें। हमारे जीवन में जो भी इंसानों ने सीखा वो प्रकृति से सीखा। तैरना मछलियों से सीखा होगा, है ना, उड़ना पंछियों से सीखा, बहुत सारी युद्ध कलाएं बंदरों से भी सीखी हैं और बहुत सारे अलग जानवरों से भी सीखी, है ना। तो क्या हो रहा है, जब ऑब्जर्व किया अपने आप चारों तरफ नेचर को, तो उनसे हम क्या सीख सकते हैं वो इंसान को समझ में आया और उसने अपने जीवन में उसको उतारा और उससे फायदा उठाया। चलिए, यस सर। धन्यवाद डॉली जी। जी विनीता सिंह जी, चिरकी। हेलो। 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 सर, ये आवाज आ रही है? निकाल, हाँ थोड़ा इको करेगा शायद, अब निकाल लीजिए जी ब्लूटूथ। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, ब्लूटूथ इको करेगा, निकाल के बात कर सकते हैं ना। ओके।
हेलो। हाँ जी, अभी ठीक है। सब बोल रहे हैं वैज्ञानिक बच्चों को डिफरेंट क्वेश्चन करना, उसमें मतलब अलग सा क्वेश्चन करना और ऐसा कुछ वर्क देना उसको, ताकि बच्चे जिसमें ऑब्जर्व करें, कुछ नया चीज सोचे और उसको प्रकृति से ऐड करना। हम्म। कोई उदाहरण दीजिए, कोई एग्जांपल बताइए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग उसको नेचर से जोड़ सकते हैं, या कुछ क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, जैसे वो हनी बी होती है ना, हम्म। वो क्या खाती है, उससे क्या हम लोग को प्रॉफिट होता है, उससे क्या मिलता है। हम्म। अलग अलग हम क्वेश्चन कर सकते हैं उसपे, या फिर जैसे ये कुछ अलग तरह का वेस्ट मटेरियल लेके उसको यूज करके कुछ नया यूज करने के लिए बोल सकते हैं। फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल जैसे पेंसिल है, पेंसिल को छील करके मैक्सिमम लोग फेंक देते हैं, तो उसके कवर से क्या यूज करके बच्चे कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं। जी। और हाँ, जो भी वेस्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको यूज करना सीखे बच्चे। यस जी। हम्म। चलिए यस आगे बढ़ते हैं। काम कर रहा है धन्यवाद। पूरा। जी, सुल्तान अंसारी जी। हेलो सर। जी नमस्कार, बताइए। गुड इवनिंग, नमस्कार सर। हेलो, आवाज आ हाँ रही जी, है सर? हाँ जी, हाँ जी। सर, बच्चों में तर्क शक्ति विकसित करने के लिए सर बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हम्म। क्योंकि जितना ज्यादा वो प्रश्न करेंगे उसे नए नए विचार आते रहेंगे उसके मन में। जी और बिल्कुल। जितना ज्यादा हाँ, नए नए जितना विचार आएंगे उसके मस्तिष्क का विकास होगा और उसका क्रिएटिविटी भी बढ़ेगा। हम्म। और सर क्वेश्चन हमें ऐसा करना है जो रीजन बेस्ड हो, ओपन एंडेड। जी। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस प्रकार से देना है। कुछ रीजन हो कुछ सब क्वेश्चन में, इस प्रकार से क्वेश्चन देना है बच्चों को। तो सर बच्चों को जो उसके मन में विचार आ रहा है हमें उसके दबाना नहीं चाहिए, उसे बोलने का मौका देना चाहिए, क्योंकि जी। जितना ज्यादा उसको मौका देंगे तब नया नया थॉट आते रहेगा उसके मन में और उससे विकास हो सकती होता है। बच्चा जो भी बोल रहे हैं बोलने दीजिए, पहले समझिए क्या कह रहे हैं। अगर ऐसे आधारहीन बात है तो बताइए कि ये सही नहीं है, और अगर वो बात आधार है, लॉजिकल है, उसे समझना है कि वो कहाँ से बात उनको समझ में आई, सीखा उन्होंने, या क्यों ये ऐसे विचार उनके मन में आया, ये हमें समझना पड़ेगा। जी। ऐसे और सर उसे जो जो छोटी छोटी समस्या है उसे खुद ही हल करने का मौका दे सर। अगर हम ही हल कर देंगे तो फिर उसमें जो है क्रिएटिविटी नहीं आ पाएगा सर बच्चों में। बिल्कुल। वो उसको याद भी नहीं रहेगी, अगर उन्होंने खुद सॉल्व किया है कुछ तो हमेशा याद रहेगा कि उसने क्या किया था, इससे सॉल्व हो गया। ऐसा अगर गलती भी किया तो याद रहेगा कि हम यहाँ गलती की है सर बच्चों बिल्कुल पता रहेगा। में। ऐसा इसे जरूरी है। जी, और बहुत सर बढ़िया। जो भी हम उसे जो भी पढ़ाएंगे सर, जो आसपास का उसका एनवायरनमेंट है उसी से जोड़ के पढ़ाना है हमें सर। हाँ बिल्कुल, चारों तरफ क्या हो रहा है वो पता होना चाहिए। और हम जो प्रश्न भी कर रहे हैं या प्रश्नों का हल भी दे रहे हैं, वो भी कोशिश करें कि वो जो हो रहा है चारों तरफ, है ना, वो क्यों हो रहा है उससे जुड़े, है ना। तो कोशिश हाँ ये सर, करनी नेचर से चाहिए जुड़ना ताकि कोशिश ये करनी चाहिए जिससे कि ना याद रहती है चीजें हमेशा। है सर। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। जी, चांद मुनि किसको जी। हेलो सर। जी नमस्ते नमस्कार। सर। नमस्कार। सर इधर लाइट नहीं है। कोई नहीं, आप बोलिए। तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक सोच। जी। जितने जितने भी आधुनिक साधन है, जितने भी आधुनिक साधन है वो ये सुविधा एवं वैज्ञानिक सोच है। जैसे कि पहले गाड़ी नहीं था, हम्म। अब गाड़ी हो गया, चाहे कंप्यूटर सब नहीं था। अब वैज्ञानिक के सोच के अब का कारण अभी कंप्यूटर सब है। अब जी। बच्चों को प्रश्न ही प्रश्न पूछना चाहिए।
और बच्चों को नोटिस कराना है, बच्चों को नोटिस कराना है, मतलब कोई भी प्राकृतिक चीज को दिखाना है, मतलब वो क्या है, वहां जाकर जी के मतलब नोटिस कराना है। हाँ और जी बच्चों को रचनात्मक सोच को बढ़ाना है, जैसे ड्राइंग कराना, पेंटिंग कराना, लिखना, उससे उसका मतलब रचनात्मक सोच का विकास होता है। हाँ जी और बच्चों को मत, हम्म, बच्चों को मतलब ये सार्थक प्रश्न पूछना चाहिए जो उत्तर पहले से पता है, मतलब खुद ढूंढे उत्तर। प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना है कि वो जी खुद से ढूंढे जी और सर। गलत रास्ते पर ना जाए, गलत सोच ना हो जी जाए उसकी, कि वो कुछ भी सोचना शुरू कर दे आधारहीन। उसकी बजाय हमें आधार हो उसकी सोच में, वो भी विकसित करना है ना। जी सर। ऐसा ना हो कि सिर्फ कल्पना ही करना सीख जाए बच्चा प्रश्न का नहीं। उत्तर ढूंढते ढूंढते। हमें उसका आधार भी तैयार रखना है। जी धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं जी, मदन मुर्मू जी। जी मदन जी, जी सर, नमस्कार नमस्कार। सर। वैज्ञानिक सोच सर, पहले लोग जंगल में रहते थे, अब शहर और गांव हो गया। जंगल, शहर और गांव में रहता है हम्म सर। और जी बोलिए। पहले कुछ भी सुविधा नहीं था, जैसे हो गया बिजली हो गया, और सड़क भी नहीं था पहले। हम्म सब सर, आज सब सुविधा हो गया कैसे हुआ? सर। को रख प्रकृति सोच से, वैज्ञानिक सोच से, वैज्ञानिक सोच सर। विज्ञान से जोड़ा ना। जी सर। सर, और बच्चों को छोटा छोटा प्रश्न को पूछना चाहिए, ताकि बच्चों को आसानी से उत्तर दे सकते हैं। हम्म जैसे हो गया, हम खाना खाना क्यों खाते हैं? हेलो सर। हाँ जी और पानी क्यों क्यों पीते हैं सर? छोटा छोटा प्रश्न को पूछेंगे तो बच्चों को जवाब दे सकेगा सर। हम्म खाना खाने से क्या फायदा होता है, पानी पीने से क्या फायदा होता है? जी सर। जी, यही सारी रोज की बातें हमें उनसे पूछकर उनकी जिज्ञासा को बढ़ावा देना है और उनकी वैज्ञानिक सोच जी को बढ़ाना है। चलिए, जी सर। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं जी, प्रमोद कोल जी। जी प्रमोद जी, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार नमस्कार। सर। नमस्कार। जी, मैं क्षमा चाहूँगा सर, ट्रेवल कर रहा था बट बात रखने के लिए बोला गया तो दो बात रखूंगा मैं। जी 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 जी, जैसे तर्क तर्क संगत का मतलब होता है तो सर ये तर्क वितर्क करना। तर्क वितर्क करना बच्चों से, जैसे सवाल पूछना और वो सवाल का जवाब बच्चा दे देता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं सर, जैसे अब हीलिंग गैस रखेंगे और एक तरफ रखते हैं बोलते हैं ऑक्सीजन, और हीलियम वाला जो है वो उड़ जाएगा। तो बच्चा को हम्म यही पूछना है, प्रश्न पूछना है कि हीलियम का जो है बैलून वो उड़ा कैसे, और हम्म ऑक्सीजन वाला जो है जैसे जैसे नीचे पड़ा हुआ है। हम्म तो बच्चा के अंदर ये सोच आएगा कि आखिर वो ऑक्सीजन की तुलना में वो हल्का होगा हीलियम गैस, कुछ कुछ जिसके भी सोच कारण जो आएगी, है हमें वो उड़ गया हमें हवा। उसको बताना है फिर। सोच बच्चे की कुछ भी आ सकती है, जी हमें जी उसको जी वैज्ञानिक आधार देना है।
जी 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 बताना है। और दूसरा ये सर, जैसे ये बारिश बारिश कैसे होती है, तो वो जैसे पानी जो है वाष्प बनकर बादल में जाता है, उसके बारे में उसको थोड़ा चिंतन या तो जिज्ञासा बढ़ाना है कि कैसे बारिश होता है, वाष्प कैसे बनता है, उसके प्रति जो है ना तर्क वितर्क करना है, बच्चों को समझाना है, बताना है। बिल्कुल जी सोच विकसित करनी है जिससे कि वो चीजों को समझ सके। चलिए धन्यवाद जी प्रमोद। संजय संजय हंसदा जी। जी संजय जी जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए सबसे पहले मैं बच्चों के लिए कुछ खिलौने और किताब लाकर दे सकते हैं सर। जी उसके माध्यम से उसमें खोज करने और जिज्ञासा बढ़ाने में उसे या बढ़ने में उसे मदद मिलेगी सर। हाँ अलग तरीके के कुछ खिलौने जिन्होंने जी जी कभी देखे नहीं हो, जिससे उनको सोचने में सोचने के लिए उत्सुकता पैदा हो कि ये है क्या, ये चलता कैसे है ना। जो देखे हुए खिलौने वो तो उन्हें पता ही है जी। बहुत बढ़िया, और बताइए। जी जी। जी संजय जी। और उसके सवालों में आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है यहाँ तक, नहीं करना है सर। शायद सिग्नल वीक है। जब वो सवाल संजय जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी जी उनके सवालों को हमें चलिए आगे बढ़ते हैं, शायद संजय जी के सिग्नल उधर वीक है जी। सरिता देवी जी। नमस्ते सर। जी नमस्कार। बच्चों को प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक वैज्ञानिक से ऐड करना है। विज्ञान से जोड़ना है। विज्ञान से जोड़ना है। बच्चों को प्राकृतिक चीजों को दिखाना और उनका नोटिस करवाना है कि ये चीज कैसे बना। जैसे फूल दिखाना है। हाँ जी। फूल दिखाना है और पूछना है कि ये फूल कैसे ऐसा हुआ। तितली तितली भी दिखाना है। उसको पूछना है कि तितली कैसे उड़ रही है। सर मेरे यहाँ लाइट नहीं है सर। नहीं बोल सकते हैं, अभी आवाज सही आ रही है। जी उसको प्राकृतिक चीजों से ऐड करना है। वैज्ञानिक चीज को दिखाना है और उसको छोटे छोटे प्रश्न पूछना है जिसका उत्तर वो ढूंढ सके। जी जैसे उसका आंसर ढूंढने में बच्चों को प्रश्न का आंसर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना है। आवाज हाँ आ जी रही है। हाँ जी हाँ जी। बच्चों को क्या छोटे ऐसा, छोटे कोई ऐसा उदाहरण दीजिए, क्या जी प्रश्न पूछेंगे बच्चे से। प्राकृतिक की वैज्ञानिक से विज्ञान प्राकृतिक प्राकृतिक ऐसे चीज पूछेंगे कि ये सूरज नहीं सूरज नहीं सूरज। आप जब घर से निकलते हो जी और स्कूल जाते हो या बाजार जाते हो तो आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है।
घूमना। घूमना, घूमने के साथ साथ रास्ते में क्या देखते हो जाते हो पेड़ पौधा, आप? और क्या क्या दिखता है? हवा भी मिलती है, जी, हवा से। हवा और पेड़ पौधा और क्या सिर्फ सर? पेड़ पौधे और हवा है रास्ते में, और कुछ नहीं है? है सर, सड़क है मेरे सामने। और सड़क पे भी कुछ गाड़ी, होगा? गाड़ी है सर, गाड़ी गाड़ी। गाड़ी, गाड़ी है, सड़क है, गाड़ी है, सड़क है, और क्या है? और क्या क्या दिखता है? मंदिर, खाने पीने की चीजें, कुछ जी नहीं सर, नजर आता? आता है सर, दुकानें? तो आता है ये प्रश्न कीजिए बच्चे से कि आज आते वक्त क्या क्या देखा, है ना? वो सोचेगा। आपने अभी भी सोचना शुरू किया, आपको याद भी नहीं है क्या क्या देखते हैं। तो ऐसी सोच को जागृत करना है, जिससे बच्चा आते वक्त और नोटिस करे कल को, फिर कुछ और बातें करें। अभी बात करें कि आप किसी बगीचे में जाना आज, आप बात करो कि किसी प्लेग्राउंड में जाना आज, आप बात करो कि छत पर रात जाना, रात को तारों को देखना, है ना, चांद को देखना, है ना, तारों से किस किस तरीके के तारे नजर आए आपको, सबसे ज्यादा चमकदार तारा नजर आया क्या आपको? तो ये सब चीजें जब बात करेंगे ना, तो बच्चों के अंदर जिज्ञासा पैदा होती है, वो अपने आसपास चीजों को देखना शुरू करते हैं जो देखी भी नहीं कभी। बच्चों को छोटे छोटे ये पेपर से जो बनता है उसको बनाने के लिए बोलेंगे। छोटा छोटा नाव बनता है, फूल बनता है, प्लेट वगैरह बनता है। कुछ भी बना सकते हैं जो काम का हो, जिससे कुछ फायदा हो। ऐसे। चलिए, बहुत बढ़िया। जी, रीना कुमारी जी। नमस्ते सर। जी नमस्कार। जैसे सर बच्चों को वैज्ञानिक के बारे में बताना है। जैसे बच्चे लोग अगर रास्ते लेके चलेंगे तो बच्चे पूछेंगे मम्मी ये कौन चीज है, तो बच्चे को बताना है कि ये गाड़ी है, ये पेड़ है, ये नदी है, ये मंदिर है। हाँ जी। इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चों को पूछना है, बच्चों जवाब देगा। जैसे अगर फूल है तो बच्चा पूछेगा कि मम्मी ये फूल कहाँ से आया, ये कैसे आया। हाँ जी। उसके भी बारे में बच्चा को बताना है कि बच्चा को पहले बताना है कि इसको पहले लगाए हैं, लगा के इसको पानी डालें, उसके बाद ये फूल फूल हुआ है। जी, छोटा बच्चा को क्वेश्चन पूछना है। जैसे बहुत बढ़िया। बच्चे खुद पूछते हैं कि मम्मी सूरज कौन दिशा में उगता है। जी, बहुत बढ़िया। हाँ, जागरूकता आती है ना बच्चे के अंदर। हाँ, तो उसको बोलते हैं बाबू सूरज तो पूरब दिशा में उगता है, तो डूबता है कौन दिशा में, तो उसको बोलते हैं वही पश्चिम। बोलेगा कि शाम को कहाँ चला जाता है, हाँ, तो वो शाम को कहाँ सुबह चला को जाता कहाँ से आता है। है। हाँ सर, इसी तरह कुछ। और बच्चे खुद पूछते हैं पानी जब बारिश होता है ना सर, तो बच्चे खुद पूछते हैं कि मम्मी बारिश कहाँ से आता है। तो बिल्कुल। जब बच्चों को दिखा देते, जब रसोई घर जाते हैं तो दिखा देते, देखो बाबू बच्चे पानी कहाँ से आता है, जो वाष्प बनता है ना, आसमान जाता है, उसके बाद वो पानी गिरता है नीचे। भाप बनती कैसे है ये भी बताना है। हाँ, तो बच्चे कैसे बोलते बनेगी? हाँ कैसे होता है सर। कैसे बनेगी भाप? हाँ, तो बताइए। जो पानी डबकता है सर, तो उसको हाथ हाथ को रख के उसको दिखा देते हैं बच्चों को कि देखो ये पानी बन गया, हाथ देखो पूरा पानी पूरा यही भाप बन के वाह और आसमान में मिल जाता है। उसके बाद जो भाप भाप अपने आप कैसे बन जाती है? सर जो पानी डबकता है सो, हम्म। जो डबका हुआ पानी जो ऊपर में जो भाप निकलता है, उसको हाथ को रख रख के उसको बच्चा को भी दिखा देते हैं सर कि देखिए किस तरह पानी बनता है सर। देखो ये पानी बन गया है, यही भाप ऊपर आसमान में हुए। सूरज की गर्मी से भाप बनती है। जो पानी गिरा, जब सूरज निकलता है तो गर्म होता है, उससे भाप बनती है, और वो हल्का होता है और ऊपर चला जाता है जी ना? सर। और वही आगे जाके
बादलों का निर्माण करता है, फिर जब वो भारी हो जाता है तो बादल फिर से हवा के साथ बहते हुए हमारे वापस आते हैं हमारे पास। तो ये चलता रहता है चक्र। चलिए, बहुत बढ़िया। जी, पुष्पा कुमारी जी। प्रणाम सर। जी प्रणाम। कहिए। जी बताइए। ये लोगों के साथ मिलने जुलने में समय व्यतीत करे। हम्म। बच्चों को प्रकृति के नजदीक जाकर उसे समझने में मदद करे। बच्चों को ऐसे ऐसे प्रश्न पूछें जिसमें आंसर छुपा हुआ हो। हम्म। हाँ जी। बच्चों को वैज्ञानिक सोच प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करे। हम्म। जिससे वो नए नए चीजों की खोज करे। जी। और स्वयं बच्चों को में सोचने के लिए मजबूर करना है कि वो वैज्ञानिक आधार पर सोचें और चारों तरफ ऑब्जर्व करें कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। तभी वो विज्ञान को आसानी से समझ पाएंगे, है ना। जो भी हमारे साथ हो रहा है इस पूरी दुनिया में वो वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। और हम जो हो रहा है उसको ऐसे समझें तो विज्ञान को आसानी से समझ सकते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज है एक तरीके से विज्ञान की। वो किताबी नॉलेज देने के बजाय हम प्रैक्टिकल करके दिखाएं। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। जी नीरज जी, समय समाप्ति की ओर है। जी बिल्कुल सर। और हमारे सभी प्रशिक्षणार्थियों ने आज के सत्र के संबंध में अपनी अपनी प्रस्तुति दी। और क्योंकि आज का जो टॉपिक था तर्क संगत एवं वैज्ञानिक सोच, ये टॉपिक तक सीमित नहीं है, बल्कि अगर इसकी हम गहराई में जाएं तो एक अथाह और अनंत इसको मान के चलें। और हम इसे अपने चारों तरफ के वातावरण में इसे महसूस करते हैं। हमें करना ये है कि हम जिन बच्चों के लिए शिक्षा दे रहे हैं तो उन्हें हम इस माहौल से जोड़ने की कोशिश करें। अभी सर ने बताया कि जब आप सड़क पे जाते हैं क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करती हैं। कहीं आप घूमने गए तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद उसकी गहराई तक जाना ही तर्क संगत है। संबंधित टॉपिक पर बातचीत करना, चर्चाएं करना की गहराई में जाना ही तर्क संगत और वैज्ञानिक समय हो चला है। और हम चाहेंगे कि इस टॉपिक का उपयोग आप अपने जीवन के साथ साथ अपने शैक्षणिक कार्य के दौरान जरूर करना, ताकि एक क्रिएटिव सोच का जन्म बच्चों के मन मस्तिष्क में हो। और एक बार पुनः आप सभी प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। मेरी भावना की 4 पंक्तियों का वाचन हम सभी संयुक्त तौर पर करेंगे। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की। जिसने रागी देश का मालिक जीते सब जग जान लिया,
सभी जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्धि वीर जिन्हें हरिहर ब्रह्माया उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। बोले पंच परमेश्वर भगवान ने की जय। इसी भावना के साथ आज के सत्र तर्क संगत एवं वैज्ञानिक सोच वहीं पर विराम देते हैं। आप हमारी पारस विद्या योजना ग्रुप 4 में अपने नियत कार्य के साथ बराबर बने रहिएगा। नियत कार्य करना प्रत्येक प्रशिक्षणार्थियों के लिए जरूरी है और ये नियत कार्य ही ऐसा माध्यम है जो आपको एक प्रशिक्षण से दूसरे प्रशिक्षण को जोड़ता है, एक कड़ी का कार्य करता है। और आप सभी देखते हैं कि हमारे प्रशिक्षक दीपक सर की नज़र प्रत्येक प्रशिक्षणार्थियों पर रहती है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप की एक्टिविटी हो या हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम की एक्टिविटी हो, सब पर वो पैनी नज़र रखी रहती है। तो हम उनकी नज़रों से ओझल नहीं होना है और जो भी वर्क सर के द्वारा ग्रुप में शेयर किया जाता है उसमें आप क्रिएटिव सोच के साथ उसका प्रत्युत्तर दें। कॉपी पेस्ट वाला काम ना करके क्रिएटिव सोच के साथ आप यदि उत्तर देंगे तो हमें लगेगा कि आज का जो सत्र है वो तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक ये सार्थक रहेगा। तो एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जोहार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।